नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुक करेंगे खबरों का और सबसे पहले बात झारखंड के निर्दलीय विधायक सरयू राय की। पहले बीजेपी में थे, सरकार में शामिल थे, कैबिनेट में शामिल थे और सरकार में नंबर 2 के मंत्री पद का ये ओहदा संभालते थे। उस वक्त भी सरकार के लिए नुक्ताचीनी करने में कोई कोताही नहीं बरतने थे। आलोचना करने का मौका आता था तो जमकर आलोचना करते थे। अब ये बीजेपी में नहीं है, सरकार में भी नहीं है, लेकिन बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की आलोचना करने के बाद अब ये राह दिखाते नजर आ रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन सरकार को ट्वीट कर सरयू राय क्या नसीहत दे रहे हैं, इस पर यह रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पिछली सरकार के कामों को लेकर लगातार उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सरयू राय लगातार पिछली सरकार के कामों को लेकर ट्वीट करते रहते हैं। शुक्रवार को भी उन्होंने ट्वीट किया है। अपनी ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि यदि पक्के सबूत हों और वह सबूत चाहे किसी के भी खिलाफ हों तो कानून को अपना काम करना चाहिए। सिर्फ बदले की भावना का आरोप लगे इसलिए कार्रवाई नहीं करना सही बात नहीं। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि सरकार सिर्फ बदले की भावना के साथ किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। आपको बता दें कि सरयू राय शुरू से ही अपने बेबाक अंदाज में बात करते हैं और अब तो उनके ट्वीट भी इस अंदाज और उनकी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। ओंकार आवामी के लिए डेस्क की रिपोर्ट। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। हमारे साथ झारखंड संपादक संजय समर जुड़े हुए हैं। संजय जी, सरयू राय लगातार अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। रघुवर दास और पूर्व बीजेपी सरकार पर हमला बोलने के बाद अब वो नसीहत देते नजर आ रहे हैं मौजूदा सरकार को। देखिए दीपक, मैंने पहले भी बताया है कि सरयू राय नेता नहीं, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ये मौका है कि बिना लोकसभा विधानसभा में प्रश्न उठाए समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, इसी से वो नेता बने हुए हैं। इसके अलग नहीं। उनकी पकड़ इतनी कि उन्होंने मुख्यमंत्री को हरा दिया, वो कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा, चाहे लालू प्रसाद यादव जेल गए हो या मधु कोड़ा जेल गए हो, सारा श्रेय सरयू राय को ही जाता है। ये सत्ता पक्ष में रह करके, उस काबीना में मंत्री रह करके भी मंत्रियों के लिए बड़े आवास पर उंगली उन्होंने उठाया। लगातार पॉल्यूशन बोर्ड पर उन्होंने उंगली उठाया। अभी मान लीजिए कि अगर उन्होंने ट्वीट किया है कि जमशेदपुर में बिजली चोरी, तो जमशेदपुर में सबसे बड़ी कंपनी टाटा की है। टाटा के ऊपर जो कंपनियां हैं, जो टाटा से नीचे जो कंपनियां हैं, छोटी बड़ी कंपनियां, 1000 से ज्यादा कंपनी है जहां बिजली चोरी का मामला बनता है। अगर सूत्रों पर भरोसा करें तो वहां बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहां ट्रांसफर कराने के लिए लाखों रुपए घूस दे करके जाते हैं। तो इसी से इन्होंने ट्वीट किया है कि एक तरफ बिजली चोरी भी हो रही है, दूसरी तरफ बिल नहीं जमा करने का बहाना भी सरकार कर रही है, तो उस पर काम हो। और ऐसे नेता का या ऐसे इंसान का होना भी समाज के लिए जरूरी है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है, देश प्रदेश सबके लिए जरूरी है, जो रास्ता दिखा सके। सरयू राय पेशे से पत्रकार भी रहे हैं, वकील भी हैं, तो इनके पास ज्ञान का भंडार है। झारखंड में वो भाजपा के थिंक टैंक कहे जाते थे। इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि सरयू राय कभी भी, अभी तक अलग भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद ऐसा कोई प्रश्न सरयू राय ने नहीं उठाया है जो सरकार हित में नहीं हो। अगर उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि कितने फंड आए केंद्र से, या जिन फंडों का आप किस किस मद में खर्च किए और क्या फंड छोड़ करके जा रहे हैं जी, ताकि वहां से स्टार्ट, जो भी नई सरकार स्टार्ट करती है, वो जनता को बता सके कि भाई हाँ, हमको 10 रुपए मिले और 10 रुपए से हमने काम स्टार्ट किए हैं जी। तो ये सरयू राय का अपना आदत है और वो एक दूसरे प्राणी है। वो सच बोलने के लिए बातें हैं और वो सच बोलते हैं। अभी तक जो भी उनको घेरने की कोशिश की गई कि 83 डिसमिल जमीन किसी महिला से लिया गया, महिला आयोग ने संज्ञान भी लिया इस पर, रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं। तो ये घेरने का सरकार बहुत उनको कोशिश की है। तत्कालीन रघुवर सरकार, खास करके मुख्यमंत्री भी चाहे कि उनको घेरे, लेकिन ऐसा कोई दाग
अभी तक उनके ऊपर नहीं है। और समाज हित, देश हित, राष्ट्र हित में ही वो कुछ बोलते हैं, चाहे पॉल्यूशन के लिए बोले, जल के लिए बोले, जल बढ़िया होना चाहिए, नदियों की साफ सफाई के लिए बोले, जंगलों के कटाव को रोकने के लिए बोले। कोई अधिकारी या कोई अगर नेता, मुख्यमंत्री अगर मनमानी करता है तो उस पर नकेल कैसे डाला जा सकता है, यही जुबान खोलते हैं सरयू राय। बिल्कुल संजय जी, आप बने रहे हमारे साथ। तो सरयू राय लगातार जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं, चाहे वो उनकी अपनी पार्टी हो, उनकी अपनी सरकार हो या फिर मौजूदा सरकार हो, किसी के भी खिलाफ वो बात हो, लेकिन अगर वो जनहित से जुड़ा मुद्दा हो तो सरयू राय उस विषय पर जरूर मुखर होते हैं।